नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। लिंग लिंग जो है मुख्यतः किसी भी समाज का सबसे महत्वपूर्ण संगठन होता है। मानव का जन्म दो रूपों में होता है, या तो वह स्त्री होता है या वह पुरुष। और अगर हम प्रारंभिक अवस्था में देखें तो हम इन दोनों को ही बालक बालिका के नाम से परिभाषित करते हैं, या लड़का या लड़की के नाम से बताते हैं। इन दोनों की संरचना अलग अलग होती है, दोनों की शारीरिक बनावट अलग अलग होती है। धीरे धीरे जैसे ही ये ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं, वृद्धि होती है, तो इनकी रुचियाँ, इनकी अभिवृत्तियाँ, इनके क्रियाकलाप सब अलग अलग हो जाते हैं। व्याकरणों द्वारा लिंग को यह कहकर परिभाषित किया गया कि जब से स्त्री या पुरुष होने का बोध होने लगा, या जब स्त्री या पुरुष होने का बोध हो तो वह लिंग कहलाता है। ऐसे ही एक विद्वान हुए हैं बेस्ट जिम्बरमैन। इन्होंने परिभाषा दी, इन्होंने लिंग को परिभाषित करते हुए लिखा कि लिंग एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है, यह सामाजिक परिस्थितियों का उद्गामी लक्षण है एवं समाज के मौलिक विभाजन का एक तर्कसंगत साधन है। यानी बेस्ट तथा जिमरमैन मानते हैं कि लिंग क्या है? समाज के मौलिक विभाजन का एक तर्कसंगत साधन। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ये मानता है कि लिंग पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामाजिक संरचित भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों एवं लक्षणों की एक प्रदत्त समाज में उपयुक्त व्यवस्था है, जबकि सेक्स तथा उससे संबंधित जैविक प्रकार्य अनुभाविक रूप में अभिक्रमित हैं। ये परिभाषा जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है। यानी हम ये कह सकते हैं इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर कि सामाजिक रूप से लिंग भेद में लिंग में बहुत अंतर होता है। यानी अगर हम देखें तो पहनावा, जैसे स्त्रियों का पहनावा अलग होता है, पुरुषों का अलग होता है। जैसे महिलाएं जो हैं पारंपरिक रूप से जो उनका पहनावा अभी तक प्रचलन में है, साड़ी, सलवार, लहंगा आदि। वहीं पुरुष जो है पैंट, टी शर्ट, जीन्स आदि पहनते हैं। हालांकि आधुनिक समाज ने बहुत हद तक इसमें परिवर्तन ला दिया है। अब महिलाएं भी जो है पुरुषों की पोशाक पहनती हैं, लेकिन जब हम एक सैद्धांतिक रूप में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि यह मात्र एक शौक या एक कहिए फैशन के रूप में ही प्रचलन में होता है। पहनावे के रूप में महिलाओं का जो है व्यवहार अलग होता है और पुरुषों का अलग होता है। ये है लिंग और लिंग की परिभाषा। अब पढ़ेंगे हम लिंग के प्रकार। तो लिंग के प्रकारों में विद्वानों ने मुख्य रूप से 4 प्रकार बताए हैं। लिंग के विद्वानों ने कितने प्रकार बताए हैं? 4। सबसे पहला है पुरुष लिंग। क्या है? पुरुष लिंग। क्या है? पुल्लिंग या पुरुष लिंग। पुरुष लिंग यानी पुरुष जाति का बोध, उनकी शारीरिक बनावट, उनका रहन सहन, विचार तथा भावों से जब पुरुष लिंग का बोध होता है या पुरुष लिंग प्रकट होता है तो पुरुष लिंग कहलाता है। हम देखते हैं स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के विचार अधिक आध्यात्मिक या अधिक कठोर होते हैं। इनका रहन सहन, इनका कार्य भी स्त्रियों की अपेक्षा अलग होता है। शारीरिक रूप से कहें तो पुरुषों की बनावट भी स्त्रियों से अलग होती है। पुरुषों में दाढ़ी, मूछ या अन्य शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो स्त्रियों में नहीं होते हैं, पुरुषों में ही पाए जाते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है स्त्रीलिंग, जिसको अपन फेमिनाइन जेंडर भी बोलते हैं। स्त्रीलिंग जो है
लिंग का दूसरा प्रकार है स्वाभाविक रूप से विचारों में पुरुषों की अपेक्षा जो है स्त्रियां कमज़ोर होती हैं, या ये कहिए कि वैचारिक रूप से स्त्रियां पुरुषों से भिन्न होती हैं। शारीरिक रूप से, शारीरिक बनावट में स्त्रियों की बनावट जो है पुरुषों की अपेक्षा अलग होती है, और उम्र के साथ साथ जो है स्त्रियों की आवाज़ सुरीली हो जाती है, जबकि पुरुषों की आवाज़ कठोर रहती है। विभिन्न प्रकार के भावों के रूप में विभिन्न प्रकार के भाव भी जो है स्त्रियों में अलग पाए जाते हैं। जैसे स्त्रियां लज्जाशील होती हैं, जल्दी शर्मा जाती हैं, दयालु होती हैं और भौतिकवादी होती हैं। ये विशेषताएं स्त्रियों में पाई जाती हैं। तीसरा लिंग है आपका उभयलिंग, इसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। उभयलिंग या तीसरे प्रकार का लिंग है। इसके अंतर्गत ऐसे लोग आते हैं जो शारीरिक रूप से स्त्री या पुरुष होते हैं, लेकिन उनके विचार, उनके व्यवहार, उनके भाव, उनका रहन सहन, उनकी प्रतिक्रियाएं विपरीत लिंग की तरह होती हैं। यानी हम एक छोटे शब्दों में कहें, छोटी सी उसमें कहें तो एक पुरुष के शरीर में महिला का मानस अथवा एक महिला के शरीर में पुरुष का मानस, ये उभयलिंग कहलाता है। चौथा जो है वो है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो ना तो पूर्ण रूप से पुरुष होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से स्त्री होती हैं, यानी इनका एक अलग समाज होता है। इनमें संतानोत्पत्ति की क्षमता नहीं पाई जाती है। ऐसे जो लिंग होते हैं वो नपुंसक लिंग कहलाते हैं। इन्हें हम दुआधारी लिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुआधारी लिंग। इनका व्यवहार, इनकी प्रतिक्रियाएं, इनके जो है अपने समाज के अनुसार होते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान में ध्यान दें, वर्तमान में जब हम दृष्टिपात करते हैं तो आज हमारा समाज इनको भी स्वीकार कर रहा है और विविध देशों में इन्हें मान्यता प्राप्त हो गई है। यानी ये हम कहें कि नपुंसक लिंग, इसको हम लोग क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं, इन्हें भी जो है अब समाज में रहने की मान्यता प्राप्त हो गई है। ये थे लिंग के प्रकार। अगले उसमें हम जो है अगले वीडियो में हम लोग लिंग की विशेषताएं पढ़ेंगे, जो कि दो भागों में बटी हुई हैं। सबसे पहले जो है स्त्रीलिंग है, फिर पुल्लिंग। दो तरह से हम जो है लिंग की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे।